नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए जो फॉर्म 18 सितंबर से भरा जाएगा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोगों के पास अभी भी तो समय है, आप लोग बनवा लीजिए, नहीं तो फॉर्म भरने में समस्या आ सकती है। दोस्तों, इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को यूपी डीएलएड 2024 जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है 18 सितंबर से ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, हाई स्कूल 10th अर्थात हाई स्कूल की मार्कशीट, 12 अर्थात इंटरमीडिएट की मार्कशीट और ग्रेजुएशन जो भी आपका ग्रेजुएशन में हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम या इसके समकक्ष जो भी साफ शब्दों में उसमें कहा गया है। यदि आपका ग्रेड है जैसे ए बी सी तो उसको परसेंटेज के अनुसार अनुरूप कन्वर्ट करके ही आपका माना जाएगा। ठीक है, मार्कशीट चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन ये तीनों मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जो एडमिशन होगा वो परसेंटेज के आधार पे होगा यूपी डीएलएड का। ठीक है, तो उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों के मार्कशीट आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं मार्क्स के आधार पर आपके परसेंटेज या मेरिट जारी होगी। ठीक है, तो तीन चीज़ क्लियर हो गया। पहला हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन में जो भी आपका है बीए बीएससी बीकॉम की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, अब जो अन्य चीज़ें हैं उसमें देख लीजिए। चौथा, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ओटीपी आएगा, तो स्टार्ट जो भी हो एक मोबाइल नंबर आपके पास होना ही चाहिए। आजकल हालांकि सभी के पास रहता है। एक ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। एक ईमेल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी आप लोग ध्यान रखना, पहचान के रूप में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, मतदान जो भी हो आपको, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की फोटो युक्त जो भी है, पासबुक। ठीक है, बाकी ये 6 चीज़ें मेन हैं। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज का, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, क्योंकि उसमें लगाना पड़ता है, और आपका हस्ताक्षर अर्थात सिग्नेचर चाहिए। तो क्लियर है। तो ये 5-6 चीज़ें हो गई, और एक दो चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे जाति प्रमाण पत्र अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ टिक करना होगा आप अगर किस कास्ट के हैं। ठीक है, जनरल भरते हैं ओबीसी एससी एसटी में, या फिर ईडब्ल्यूएस का लगा उसमें भी दिया नहीं है, देखिए क्या होता है। और निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि जो आपका जब भी काउंसलिंग होगी, पहले काउंसलिंग में यूपी के लोगों को ही वरीयता दी जाएगी, सेकंड काउंसलिंग में बाहर के लोगों को वरीयता दी जाएगी, खाली सीट रहेगी। तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए कब? काउंसलिंग के समय, अभी नहीं चाहिए। तो ये दोनों आपको सिर्फ टिक करना है। उसमें पूछेगा जाति प्रमाण पत्र किस जात के हैं आप। ठीक है, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी। निवास प्रमाण पत्र क्या आप यूपी के हैं? ठीक, बस इतना करना है बस। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको जब भी आपकी काउंसलिंग होगी उस समय आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप अभी से तैयार रखिए। ठीक है, ये होना ही चाहिए। तो मान चलिए कि ये 8 हो गया, मैंने पहले बताया। 2 आपको एक फ़ोटो चाहिए आपके। ठीक है, एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज की रहेगी तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक फ़ोटो आपकी चाहिए, और हस्ताक्षर अर्थात आपका साइन चाहिए। इतना चीज़ें आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में जो चीज़ था वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, बाकी आपका साइन और फोटो ये चीज़ तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गए। आपका मार्कशीट 3 साल की कम से कम ये तीनों होनी ही चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट मैंने पहले बता दिया, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर जो कि नॉर्मली चीज़ें हैं, ईमेल आईडी, पहचान पत्र जो भी है, आधार कार्ड सभी के पास आजकल है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और सिग्नेचर, ये चीज़ें तो आपका बेसिक है, हो ही जाएगा। और जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अभी नहीं चाहिए, बस आपको बताना है कि आप किस जात में हैं और यूपी के हैं कि नहीं। तो क्लियर हो गया। बच्चे काफ़ी परेशान थे, मैंने देखा उसमें बार बार पूछ रहे थे क्या क्या चाहिए, तो इसलिए हमने ये चीज़ें बताया। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी चीज़ें नहीं हैं, अगर आपका इंटरनेट की मार्कशीट है तब भी चलेगी। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप अपेयरिंग है तो हो जाएगा, बीए फाइनल ईयर अभी मार्कशीट नहीं आई है, या फिर
रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ गया है, अगर इंटरनेट की मार्कशीट है तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। जो लास्ट डेट है 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर तक आपकी मार्कशीट क्लियर रूप से रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो भी मार्कशीट है, जरूरी नहीं कि ओरिजिनल हो, ओरिजिनल आपको काउंसलिंग समय देखी जाएगी। अभी आपका इंटरनेट से रहेगी तब भी चली जाएगी। तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की अपेयरिंग नहीं चलेगी, क्लियर। फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। तो ये 3 मार्कशीट आपका। उसके बाद मैंने पहले बता दिया, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए आपका। ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए, हालांकि बहुत आजकल बेसिक चीज़ें हैं। पहचान पत्र रूप में जो भी आपके पास है, आधार कार्ड है चलेगा, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की फ़ोटो, पासबुक भी चाहिए, चल जाता है। उसके बाद एक फ़ोटो अपनी और सिग्नेचर, ये चीज़ें क्लियर हो गया। बाकी जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये आपके काउंसलिंग के समय मांगेंगे, अभी आपको सिर्फ बताना है बस। और जब काउंसलिंग लेंगे, एडमिशन कराएंगे, तो उसमें आपको फिर अगर आपको और चीज़ें चाहिए जैसे स्कॉलरशिप वगैरह, तो आपको आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तो भी बनवा लीजिए, ठीक है। तो इतना चीज़ आपका होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं बेसिक हैं, आप कहीं से भी कैसे भी क्लियर करके रखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप टाइम भी थोड़ा सा कम दिया गया है, तो आपको जितना जल्दी हो सके फिल कर दीजिए। अभी भी आज 12 तारीख हो गया, तो अभी 5-6 दिन है, जो चीज़ें 6-7 दिन में बन जाती है, जात निवास ये सब बनवा लीजिए, ठीक है। बाकी ये मार्कशीट वगैरह नहीं है तो आप निकाल लीजिए किसी भी कीमत पे। जो चीज़ें हैं आप डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए। तो क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख सकते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ये मार्कशीट आपके होनी चाहिए। इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, पहचान पत्र के रूप में जो भी चीज़ें आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 चीज़ें अगर है तब भी चलेगा। आजकल जो मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, ठीक है। बाकी आप जो भी रहे, पासबुक वगैरह में अगर ये चीज़ें नहीं भी, मतदाता पहचान पत्र भी चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, पासपोर्ट भी चलेगा, बैंक की फ़ोटो चलेगी। तो एक अपना सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज की एक अपनी फ़ोटो, ठीक है, अपनी फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इतना चीज़ है तो आप लोग फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई। बाकी कोई भी दिक्कत आती किसी भी क्षेत्र में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैंने यही कहा, यूपी डीएलएड या बीएड से ही नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या आपको है एजुकेशन से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, निश्चित रूप से उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो भी बच्चों को जानकारी नहीं है, जिससे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। आप 2024 के लिए नहीं, आगे भी जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको हमेशा के लिए है, ठीक है। 2025-26 जब भी आपका एडमिशन कराना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चाहिए, क्लियर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।